भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। स्थिति अब भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाई है। काठमांडू के गौशाला चौक पर एक बड़ी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उस बिल्डिंग में बैंक और कई ऑफिस थे। संसद परिसर में हुए उत्पात के साथ ही राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम माधव कुमार के घर में लूट हुई और तोड़फोड़ की गई। वैसे हिंसा पर नेपाल आर्मी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह तक 27 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। काठमांडू और पोखरा से हथियार भी जब्त किए गए हैं। काठमांडू में भारतीय दुकानों, मॉल्स पर हमले हुए। कर्फ्यू की वजह से नेपाल में फंसे 2500 से ज्यादा भारतीय छात्र और पर्यटकों से संपर्क करने में दिक्कत हो रही है। इसमें चंपारण के भी काफी लोग हैं। जो लोग वापस लौटे हैं, उनका कहना है कि वहां हालात बेहद खराब हैं। पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं हम लोग, और पुलिस और एसएसपी के द्वारा जो है वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया जा रहा है बॉर्डर इलाके में। आपको बता दें कि नेपाल में कानूनी रूप से करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीमावर्ती सभी जिले के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखने को लेकर आदेश जारी किया गया है। 24/7 यानी 24 घंटे जो है वो सीमा पे जो अपने बॉर्डर इलाके जो हैं वहाँ पे सुरक्षा जो है वो पुख्ता रखी जाए। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए, सूचना तंत्र को मजबूत रखा जाए और एसएसबी के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बना करके सीमा की सुरक्षा जो है वो लगातार बनाए रखने का निर्देश पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में फैली हिंसा के बीच नालंदा के 5 तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं। सभी 5 तीर्थयात्री 3 दिन से एक लॉज में रह रहे हैं। तीर्थयात्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नेपाल गए थे। वापसी के दौरान सभी हिंसा के दौरान फंस गए। उपद्रवियों ने इन तीर्थयात्रियों पर हमला किया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। किसी तरह से उपद्रवियों के चंगुल से बचकर ये सभी लोग रक्सौल मार्ग पर एक लॉज में शरण लेने को मजबूर हैं। तीर्थयात्री सुबोध कुमार ने अपनी गाड़ी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो बनाकर बिहार सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। देखिए, नेपाल में जारी हिंसा और बचाव के बीच बेतिया में नेपाल सीमा पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। नेपाल सीमा पर एसएसबी और नेपाल की आर्मी ने जॉइंट पेट्रोलिंग की। बॉर्डर सील होने के बाद नेपाल से जुड़ने वाले नदी और सुदूर रास्तों पर पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस को बॉर्डर के इलाके में विशेष तौर पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। बेतिया के सिकटा और मैनटाड से सटे नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से, उसमें शांति व्यवस्था कायम है। ऐसी कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए राइट कंट्रोल गियर में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें मूवमेंट्स किया जा रहा है और जो भी आवागमन लोगों का हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। नेपाल से सटे बिहार की सभी छोटी बड़ी सीमा को सील कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। नेपाल में फंसे लोगों को भी भारत आने में परेशानी हो रही है। नेपाल में बिगड़े हालात के बीच सभी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। नेपाल में जारी आंदोलन के बाद भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और भारत नेपाल के बीच आवाजाही पूर्णतः बंद हो गया है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुरक्षा के कारणों से भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और जो लोग नेपाल से आ रहे हैं उनको भी रोक लगाया गया है और भारतीय क्षेत्र से भी नेपाल जाने की पाबंदी है। कहाँ से आ रहे हैं? बोरगढ़ से आ रहे हैं, बगा जा रहे हैं। तो वहाँ क्यों गए थे? ससुराली थे वहाँ पे। अब वहाँ से कहाँ लौटना चाहते? बगा जा रहे हैं घर पे। क्या नाम है? अरबा जालो। तो क्या दिक्कत हो रहा है? वहाँ आने में दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, वहाँ पे बोला कि ठीक है, वहाँ से जगह पता है। वहाँ से एथी से रेजरप से आए हैं, एथी से घर जा रहे हैं। इधर सास का तबीयत खराब इसी की वजह से। बॉर्डर तो सील है। अब कैसे भी करके अंकल एथी कर दीजिए, नहीं तो हम लोग नहीं जाते। 2-3 दिन हो रहा है, मम्मी से वहाँ से घर पे आए थे वेट करने के लिए।
तो नेपाल में इतना हंगामा चल रहा था तो आप रुक क्यों नहीं गए वहीं? तो नहीं, हम रुकते हैं, घर जा रहे हैं इसी की वजह से, न तो रुक जाते हम, ससुराल जा रहे हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि आपको नेपाल को सीधे रास्ता जोड़ता है, तो दूसरे छोर पर नेपाल स्थित है और हम भारतीय क्षेत्र में अभी खड़े हैं। तो पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है और फिलहाल भारत और नेपाल के बीच सभी तरह के आवागमन को बंद कर दिया गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, भारत नेपाल सीमा, वाल्मीकि नगर। देखिए, इसी बीच नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात के बीच उस सेना ने लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की है। माइकिंग के माध्यम से ये अपील की जा रही है। नेपाल में जारी आंदोलन के बाद भंसार सहित सभी संस्थान और दुकानें बंद हैं। जो नेपाल में भारतीय फंसे हैं वो लोग पैदल ही सफर कर भारत लौटने को मजबूर हैं। नेपाल के नवलपुर से हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में शुरू हुआ उपद्रव अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और भारत नेपाल के बीच जो गाड़ियों का भंसार करना होता है, जब भी कोई नेपाल में जाता है तो गाड़ियों का भंसार जरूरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि भंसार कार्यालय को बंद कर दिया गया है और नेपाल के तमाम इलाकों में कर्फ्यू जारी है और ये बताया जा रहा है कि यह करीब शाम 5 बजे तक यह कर्फ्यू लगाया गया है। तो नवलपुर के त्रिवेणी की तस्वीरें हम सीधे तौर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा है और भारत नेपाल सीमा की बात करें तो तमाम इलाकों को सील करने के बाद भारतीय क्षेत्र से लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नेपाल में फंसे हैं उनको भी अब भारत पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो नेपाल के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा है और तमाम इलाकों की तस्वीरों की बात करें, स्थानीय कुछ लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है, कैसा परेशानी हो रहा है अभी। क्या परेशानी होता है सर, 3 दिन हो गया दुकान बंद हुए, क्या करें, दुकानदारी सुनसान नहीं देख रहे, पूरा इलाका सुनसान है। इधर भी युद्ध चल रहा है, इधर भी वो जुलूस निकाल रहा है, सब लड़का सब इधर सब हो रहा है, सब इधर भी कर्फ्यू वगैरह देखिए अब कल शाम से तो लगा हुआ है, अब कल शाम तक शायद रहेगा, देखिए कल शाम तक हटेगा तो पता चलेगा। बॉर्डर सील होने के बाद कितना नुकसान? बॉर्डर सील हुआ तो ज़्यादा नुकसान हुआ ना। अब हम लोग का बॉर्डर से ही हम लेन देन है, सब कारोबार बॉर्डर से ही है, बॉर्डर ही बंद होने से हम लोग कारोबार से ठप हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं सर, क्या हालात है? बहुत बेहाल है, बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है। कैसे कैसे पहुँचे यहाँ? बहुत हम आए हैं खेते खेते पैदल गाँवे गाँवे ऐसे करके ही निकले हुए हैं। कहाँ जाना है इधर इंडिया में? इधर इंडिया में रक्सौल पुगना है। बॉर्डर तो सील है। बॉर्डर सील, उसमें रिक्वेस्ट करके जाएंगे सर, क्या करेंगे, 2 दिन से इधर ही फंसे हुए हैं। क्या घर घूमने गए थे? घूमने नहीं गए थे, व्यापारी आए। कितने लोग अभी फंसे होंगे भारतीय जो? बहुत है, लगभग बंदे हजारों से बेसी है। क्या हालात लग रहे हैं उधर अभी? अभी हालात बहुत बिगड़ा हुआ है। कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद अब तक अभी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, नेपाल। इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां नेपाल से भागे कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोतिहारी में 5 कैदी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि नेपाल के गौड़ जेल से भागे थे सभी। कुंडवा चैनपुर एसएसबी ने इन्हें हिरासत में लिया है। तो जेल तोड़ करके ये मंगलवार को वहां से फरार हो गए थे सभी कैदी। भारतीय सीमा में प्रवेश के दौरान 5 कैदी को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। कैदी रवि यादव, राहुल यादव, सूरज कुमार राय, राम विनोद प्रसाद और विश्वनाथ यादव, इन सभी का नाम है। आपको बता दें कि पगडंडी रास्ते से नेपाल से सीधे ये भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा था और इसी बीच इन पर कार्रवाई की गई है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 कैदी पकड़े गए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, नेपाल से ये कैदी सभी भागे थे और नेपाल के गौड़ जेल से ये सभी कैदी भागे थे, जहां कुंडवा चैनपुर एसएसबी ने इन्हें हिरासत में लिया। तो नेपाल से आपको बता दें कैदी भागे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेल तोड़ करके ये सभी कैदी भागे हैं। नेपाल में स्थिति इस वक्त बहुत ही खराब है और ऐसे में नेपाल से लोग अब भारत की तरफ आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनीश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर फिलहाल? देखिए, नेपाल में जो हिंसा हुई उसमें जेल ब्रेक कांड हुआ और कई कैदी जो है वो वहां से भाग गए। इसमें 5 कैदी को जो नेपाल जेल से भाग के आए थे, कुंडवा चैनपुर के एसएसपी ने उनको गिरफ्तार किया है। मंगलवार की ये घटना हुई थी, सभी कैदी फरार हुए थे और भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान कैदी रवि यादव, राहुल यादव, सूरज कुमार राय, राम विनोद प्रसाद और विश्वनाथ यादव, ये 5 जो कैदी हैं वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे चोरी छुप के। एसएसबी की टीम ने उनको गिरफ्तार किया। ये तमाम लोग नेपाल जेल में बंद थे
और ये भारतीय सीमा में जब ये घटना घटी उसके बाद वो नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे और पगडंडी रास्तों के इलाके ये लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एसएसबी की टीम जब गश्ती कर रही थी तो एसएसबी की टीम को शक हुआ और जब इनकी जांच की ये पता चला कि ये पांचों जो लोग हैं ये नेपाल में जेल में बंद थे और ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। वैसी स्थिति में एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है और पांचों को हिरासत में लिया, पूछताछ की और उसके बाद स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिया। तो बड़ी घटना है। लगातार जो नेपाल में जो घटना घटी है उसके बाद में कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश करने की अवैध रूप से कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया और एक बार फिर जो है 5 जो कैदी हैं जो नेपाल जेल में बंद थे उनको एसएसबी की टीम ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल अवनीश, और एसएसबी के जवानों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और नेपाल में इस वक्त हालात खराब है और इस वजह से लोग वहां से अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर है जहां सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का हंगामा देखा गया और इस मामले में 4 नामजद और 400 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में ये केस दर्ज हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ था और इसी मामले में 4 नामजद और 400 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर और जब हंगामा हुआ था उस वक्त की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस मामले में अब केस दर्ज किया गया है। सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का ये हंगामा हुआ था जिसमें 4 नामजद और 400 अज्ञात पर अब केस दर्ज हुआ है। इसी बीच देखिए समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूल के नाइट गार्ड को गोली मारी गई है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घायल की पहचान उमेश कुमार के रूप में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने स्कूल पर ही ड्यूटी के दौरान गोली मारी है। तो अपराधियों का जो तांडव है बिहार में देखने को मिल रहा है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर सकरा की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है जहां ड्यूटी के दौरान नाइट गार्ड को गोली मारी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है घायल की पहचान उमेश कुमार के रूप में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने स्कूल पर ही ड्यूटी के दौरान इन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। करता है और ड्यूटी के दरमियान ही इसको पता नहीं कहां से किधर से आया और गोली मार दी। पहले से इसकी वाइफ जो है वो सरपंच उम्मीदवार रह चुकी है और वर्तमान में वो मुखिया उम्मीदवार की तैयारी करती थी। बिहार पुलिस के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, यह दावा आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डीजीपी तक करते हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार पुलिस के पास सरकार की तरफ से निर्धारित डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक मोबाइल वैन की भारी कमी है। यह खुलासा तब हुआ जब एडीजी सीआईडी पारसनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एडीजी सीआईडी ने कहा कि वर्तमान में बिहार पुलिस के पास स्वीकृत डॉग स्क्वाड की संख्या 200 है, लेकिन फिलहाल मात्र 67 डॉग ही बिहार पुलिस के पास ड्यूटी पर मुस्तैद है। वहीं कुछ ऐसा ही हाल फॉरेंसिक मोबाइल वैन का भी है। तो जो मोबाइल फॉरेंसिक की अभी व्हीकल्स हैं काम जो कर रही हैं वो 17 हैं और वो 13 ज़िलों में डिप्यूटेड है। जहाँ जहाँ हमारे महत्वपूर्ण ज़िले हैं, बड़े ज़िले हैं जहाँ एफआईआर ज़्यादा होते हैं, उनमें ये लगाए गए हैं। 34 फॉरेंसिक व्हीकल्स का परचेज चल रहा है जो अक्टूबर तक मिलने की संभावना है। देखिए धनबाद में लगातार अवैध कोयला उत्खनन के कारण मौत की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। बुधवार रात भी बीसीसीएल लोधना एरिया 10 में खाली जर्जर आवास का छज्जा गिर गया। आपको बता दें कि खिलौन धौला बाई क्वार्टर नंबर 4 की यह घटना बताई जा रही है और इस आवास में तेज बारिश से बचने के लिए 6 बच्चे दबे थे। बता दें आपको कि छज्जा के मलबे की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत भी हो गई है जबकि 3 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लाया गया जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से मिलकर के घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।
घटना लोधना में ही हुआ है। अचानक ये लोग बारिश की वजह से रुकी छुपा हुआ था बच्चा लोग और अचानक छत गिर गया। कहाँ पे हुआ है? लोधना 4 नंबर। तो किस मतलब क्वार्टर बेसिकल का जी, क्वार्टर है? बिस्तर का क्वार्टर खाली पड़ा हुआ था। हाँ। उसी पे जाके छुपा है लोग। खिलान दौड़ा है। जी, खिलान दौड़ा। छत गिर गया उससे? जी। कितने लोग था उसमें? 6 जन, 2 को सुरक्षित निकाले, 3 का यहाँ पे डॉक्टर जवाब जो दिए। 3 डेथ किए हैं कौन कौन? 3 वहीं स्थानीय लोग हैं सब। अच्छा, उसमें 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़का है 1 लड़की। जो गंभीर चोट लगी जिसके कारण दहल जा रहा है। कई परिवार आगे जा रहे हैं। 2-3 लोग घायल हैं जो रास्ते में हैं। कितने लोग की कैजुअल्टी है कि सभी लोग स्वस्थ हुए। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला खनन के दौरान दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बोकारो पहुंचे निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर धनबाद जिले के साथ अन्य जिलों में अवैध खनन हो रहा है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को इसे रोकना चाहिए। तो ये देखिए, धनबाद सहित कई जगहों पर अवैध खनन की बात कही गई है। बोकारो पुलिस प्रशासन से इस पर रोक लगाने की भी अपील उन्होंने की है। निरसा और अवैध चाल धंसने से मौत हुई, जिसके बाद से निरसा विधायक ने अपनी नाराजगी जताई है। ये घटना अभी हमको भी टेलीफोनिक का माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ घटना घटी है। चूँकि हम लोग का एक मीटिंग चला था तो आने में विलम्ब हो गया, लेकिन ये जो घटना है सरासर मैनेजमेंट का क्या कहेंगे, इसको दोष पूरा है। इसी बीच देखिए, सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां आज राहुल तेजस्वी को लेकर के सुनवाई होनी है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में ये सुनवाई होगी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर के सुनवाई होगी। तो अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दर्ज कराया था परिवाद, और परिवाद पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो राहुल तेजस्वी पर जो परिवाद दर्ज कराया गया था उस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में यह सुनवाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। मोदी कैबिनेट में भागलपुर दुमका रेलखंड के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द इस रेलखंड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 3169 करोड़ की लागत से करीब 177 किलोमीटर रेलखंड का विस्तार किया जाएगा। रेलखंड के विस्तार से तारापीठ, बैद्यनाथ धाम जैसे कई धार्मिक स्थल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ट्रेनों को भी गति मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें कि भागलपुर दुमका रेल खंड के विस्तार को मंजूरी मिली है। तकरीबन 3169 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर रेल लाइन का विस्तार होना है। अब तक भागलपुर दुमका रेल खंड पर सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेन को जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो गति अब तक नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद से केंद्रीय कैबिनेट में इस रेलखंड के दोहरीकरण का फैसला लिया गया है। इस रेलखंड के दोहरीकरण के हो जाने से कई ऐसे धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं जहां तक लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। खासकर तारापीठ और बाबा नगरी देवघर जाने में लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ रेल के इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बिहार, झारखंड और बंगाल के 5 जिलों को यह कवर करेगा और लगभग 441 गांवों के 28 करोड़ 72 लाख की आबादी सीधे रेल सुविधा से जुड़ जाएगी। बता दें कि अब तक जो है भागलपुर दुमका रेल खंड जो है वो सिंगल लाइन है। ऐसे में खासकर कई ऐसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन है जिसके परिचालन को पर्याप्त गति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब इसे सरकार ने दोहरीकरण इस रेलखंड को करने का फैसला लिया है। अब ऐसे में जो है इस रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को भागलपुर के रास्ते राजधानी पटना, दिल्ली समेत दूसरे राज्य जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। 15 सितंबर को पीएम मोदी दौराम मधेपुरा मॉडल रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दौराम मधेपुरा रेलवे स्टेशन को नए रूप में यात्रियों को समर्पित किए जाने की संभावना है।
ये ग्लोबल इंडस्ट्री के ये अंडर चल रहा है काम। कितना का योजना है? ये 6 करोड़ समथिंग है। कितना दिन से काम चल रहा है? ये 2023 से चल रहा है। उद्घाटन कब होना है इसका? उद्घाटन एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है 15 तारीख तक। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 15 तक दे दे उद्घाटन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को जो पूर्णिया आ रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात जरूर मिलेगा बिहार को। और उसमें हो सकता है मधेपुरा के रेलवे स्टेशन जो तैयार खड़ी है उनके द्वारा दिए गए फंड के द्वारा, तो वो उनका भी उद्घाटन उस समय में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगे छे, केंद्र के सरकार में बनेलकै, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा है, बहुत बढ़िया है, पब्लिक के सुविधा मिले छे, बहुत अच्छा बैठे आर के बहुत अच्छा व्यवस्था है, पार्किंग तार्किंग सब चीज है। लोग खुश है, लोग बहुत खुश है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी तैयारी की जा रही है। वहीं भागलपुर पुलिस ने चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान चुनाव के पुराने मामले में अभियुक्त का सत्यापन करने और बॉन्ड भरवाने का काम शुरू कर दिया गया है। आगामी नवंबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। इसके सिलसिले में सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और चुनाव के पुराने जितने भी मामले थे उसमें जितने भी अभियुक्त लोग थे उनका सत्यापन करने, उनके विरुद्ध बंधपत्र करने, CCA 3 और 12 का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश किया गया है। तो उस दिशा में कार्रवाई जारी है। लगभग 4000 लोगों के विरुद्ध BNSS 126 जो कि पहले CRPC के 107 धारा होता था उसके अंतर्गत प्रस्ताव समर्पित किया गया है। नोटिस का हमला करके बंधपत्र उनसे भरवाया जा रहा है। फिलहाल इस